नमस्कार, डिजाइनर न्यूज़ के एक खास कार्यक्रम, एक खास मुलाकात में आपका स्वागत है। इस खास मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं गुरुमान। गुरुमान फिटनेस ट्रेनर हैं और ख़ासकर वेट लॉस की ट्रेनिंग देते हैं। वे एक आइकॉन हैं, एक प्रतिबिंब है। वैसे तो वर्तमान दौर में हर मनुष्य चाहता है कि वो पूरी तरह से फिट रहे, खासतौर पर शारीरिक रूप से पूरी तरह से फिट रहे। और मोटापा जिस तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है, या मैं कहूँ कि अपना बदन पसार रहा है, जिस तेज़ी से हर दूसरा तीसरा आदमी ओबेसिटी यानी मोटापे का शिकार होता जा रहा है, उसके बाद फिटनेस ट्रेनिंग की बहुत महत्व बढ़ गई है। लोग चाहते हैं कि न केवल उनका मोटापा कंट्रोल में रहे, बल्कि वे शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें और फिट रहें। और फिट रहने के तौर तरीके बताते हैं फिटनेस गुरुमान। मान साहब जो हैं वो अमृतसर के रहने वाले हैं, पंजाबी बंदे हैं, 40-41 साल के खूबसूरत रणबांकरे हैं, नौजवान हैं, 6 फुट की हाइट है। और आप इनका शरीर जब देखेंगे, इनके डोले शोले देखेंगे तो आपको इनसे रश्क होगा, जलन होगी कि काश काश हमारे भी इस तरह का शरीर होता। लेकिन इसके लिए मान साहब ने बहुत मेहनत की है। 2 किताबें लिखी हैं, मस्कुलर एज और डाइट 40+। उनके बहुत सारे नामी गिरामी ब्रांड के एम्बेसडर हैं और ख़ुद का मिशन इंडिया इंस्टीट्यूट है। और इसके अलावा एक और GM न्यूट्रिशन करके एक संस्था है, उसके भी वो संस्थापक हैं। नौजवानों के हीरो हैं और हीरो जैसे दिखते भी हैं। मान साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मोटापा है, ये इतनी तेज़ी से क्यों लोगों के बीच बढ़ रहा है? और अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देश इसको लेकर परेशान हैं। और ये कहा जा रहा है कि अब तो हर दूसरा आदमी जो है वो ओबेसिटी का यानी मोटापेपन का शिकार है। क्या वजह है? हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली, या शरीर के प्रति हमारी लापरवाही? सबसे बड़ी बात न्यूट्रिशन। वो खुराक नहीं है जो 90s के दौरान थी। चाहे अमेरिका पकड़ लो, चाहे दुनिया कोई भी कंट्री, वो डाइट, घर का खाना कम हो चुका है, बाहर का ज़्यादा हो गया है। सो फूड न्यूट्रिशन जो फ्यूल है हमारी इस मशीनरी का, उसकी क्वालिटी ख़राब है। जब उसकी क्वालिटी ख़राब है, जब तेल गलत डलवाएंगे गाड़ी के अंदर, तो वो जितनी मर्जी अच्छी गाड़ी है, इंजन धीरे धीरे एकदम नहीं ख़राब होगा, धीरे धीरे ख़राब गाड़ी को ले डूबेगा। उसकी जो स्पैम होता है लाइफ, वो कम हो जाता है। हमारा भी एक इंजन है, लेकिन ये सबसे ताकतवर इंजन है दुनिया का, ह्यूमन मशीनरी। उसके अंदर जो तेल डल रहे हैं हम, जो घर के अंदर खा रहे हैं, बाहर से खा रहे हैं, वो उसकी क्वालिटी कम होने के कारण हर साल वो अब मोटापे के रूप में बढ़ चुका है। और मोटापे का मतलब है हेल्थ प्रॉब्लम्स एज वेल। सो और कसरत का कम होना। यूथ ज़रूर आज की डाइट टाइम के अंदर जिम जा रहा है, लेकिन मोटापे का शिकार एज 40-50 के ऊपर है। अभी वो उनकी जो लाइफ के अंदर गाड़ियाँ, मशीनरी आ चुकी है, जिससे उनका चलना जो नॉर्मल शारीरिक मेहनत कम हो गई है, शारीरिक मेहनत कम हो गई है। और न्यूट्रिशन जो है वो सब चीज़ें आपको हाथ में उपलब्ध हैं और आप पूरा समय जो है सोशल मीडिया पे, अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे बिता रहे हैं, तो शारीरिक श्रम करने के लिए आपका समय नहीं बचा। ये भी एक कारण है। ये बहुत बड़ा कारण है। सोशल मीडिया ने वीक कर दिया है, स्लो कर दिया हमें। हम वो गेम नहीं खेलते जो पहले 90s में खेलते थे। अब हम गेम कंप्यूटर पर खेलते हैं, फ़ोन पर खेलते हैं, आराम से सोफे में बैठकर, साथ में हमारे पास खुराक होती है, कोई भी खा रहे होते हैं। सो कहने का मतलब हम कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। और वो टाइम अलग था जब आप, और हम खा भी वो रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए हेल्थी नहीं है, बना नहीं है। जो कंपनी ने बनाया है अपने बिजनेस के प्रॉफिट के लिए, जो फूड है या प्रोसेस सिंपल वर्ड है। हाँ जी, जो कुदरती नहीं है, नेचुरल नहीं है। हमारी बॉडी को नेचुरल चीज पचती है, तालमेल अच्छा है। जब बाजार के अंदर प्रोसेस फूड है, उसका तालमेल नहीं कनेक्ट होता, तो वो अंदर स्टोर करता है। फैट क्या है? स्टोर्ड एनर्जी। जाकर जंक बना रहा है। मोटापा है क्या? एनर्जी स्टोर्ड हुई है। एक ताकत जो आपके अंदर है वो स्टोर्ड हो चुकी है मोटापे के रूप में। जब उसका इस्तेमाल करेंगे, कसरत करेंगे, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ये चेंज करना जरूरी है। सर, एक आपने डाइट की बात की, अच्छा खाना खाइए, घर का खाना खाइए। और जब वज़न बढ़ जाता, मेरा भी वज़न माशाल्लाह काफ़ी है, जब बढ़ जाता है तो लोग कहते हैं कि वज़न कम करो। वज़न कम करने के लिए जो पहला सुझाव लोगों की तरफ से दिया जाता है वो कहते हैं खान पान में नियंत्रण रखो, डाइटिंग करो। डाइटिंग एक तरह की यातना है, प्रताड़ना है। किसी को आप कह दिया जाए कि ये खाओ, ये मत खाओ, और इतना खाओ और उतना मत खाओ, तो
क्या ये संभव है कि सब कुछ खाते पीते भी आपका वजन कम हो जाए? 100%। डाइट नहीं करना, डाइट वर्ड का मतलब है आप कुछ टेम्परेरी चीजें ऐड कर रहे हो, वो पनिशमेंट है। डाइट नहीं फॉलो करनी, डाइट का मतलब है टॉर्चर है वो। हाँ, वो टॉर्चर। 2 महीने 3 महीने आप एक आपके लाइफस्टाइल से हटकर फूड आ गया, उसको आप ज्यादा देर फॉलो नहीं करेंगे। आपने अपने लाइफस्टाइल के अंदर चीजों को चेंज करना है धीरे धीरे। एक ही दिन के अंदर अब सब कुछ बंद कर दूं और ये नई डाइट मेरे पास है, इसको हम फॉलो कर रहा हूं, कर लेंगे। हफ्ता 2 हफ्ते में आप छोड़ देंगे, क्योंकि वो ना तो आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा थी, ना ही वो आपके कल्चर, जो हमारा इंडिया कल्चर का हिस्सा है, कि वेस्टर्न आ गया। उसमें क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, बाहर की डाइट को फॉलो कर रहे हैं। ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये नहीं, ऐसा नहीं करना। जो भी खा रहे हैं ना, उसको कट करना है। सबसे सिंपल फॉर्मूला लाइफस्टाइल के, अगर चाय में 3 चम्मच के शुगर है, 1.5 ऐड करना है। चाय बंद नहीं करनी आपने, बंद नहीं करनी। बंद तब करनी है जब पानी सर से ऊपर जाता है ना, तब आपको उसी समय ध्यान देना जरूरी है। कटौती कीजिए। कटौती ही जरूरी है। अगर पहला आप स्टेप तेल है। 3 चम्मच खा रहे हैं तो 1 चम्मच तेल पे आ जाइए। एग्जैक्टली। घी कम कर दीजिए, शक्कर कम कर दीजिए। नमक डाल रहे हो आप चम्मच से, उसको चुटकी से डालना शुरू करें। बंद कुछ नहीं करना, उसमें थोड़ा कम कर दो, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी और वो आपकी लाइफ में खराब नहीं हो, क्योंकि आपने कुछ बंद नहीं किया। आप ब्रेन को दे रहे हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा दे रहे हो। जैसे बंदा वो सिगरेट पीता है, अगर वो 24 पीता है तो वो तो 20 करेगा, वो कल बंद नहीं कर सकता एकदम। उसको कट करना पड़ेगा, 4-6 महीने के अंदर वो 1 पर आ जाएगा, और उसके बाद वो चेंज करना आसान है। तो ये एक सिंपल थिंग। ये जो एक ड्यूरेशन वाली फास्टिंग की जाती है, टाइमिंग फास्टिंग की जाती है कि साहब 16 घंटे कुछ मत खाइए, 22 घंटे मत खाइए, 24 घंटे मत खाइए, तो इससे कुछ असर पड़ता है? असर पड़ता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं है। अगेन मैं बात कर रहा हूँ, आप ये शॉर्ट टर्म, एक शॉर्ट प्रैक्टिस, एक ट्रीटमेंट्स बोलो आप, लेकिन इसको जब आप इसको फॉलो करते हो, जब भी आपने उसको खत्म किया तो उसके बाद आप दोबारा वैसे ही गेन कर लेते हैं। खास कर जैसे आपने बोला जैसे फास्टिंग के बर्फीले दौरान। बर्फ में रहने वाला, हिमालय कंदराओं में रहने वाला भालू करता है, 6-8 महीने बिल्कुल ऐसा हो जाता है, और जैसे उसको खुराक मिलने लगती है वापस वो गब्दू हो जाता है। एग्जैक्टली। वो लाइफस्टाइल के अंदर ये चीज नहीं आती। आज से 20 साल पीछे चले हैं आप, तो ऐसा कुछ था, क्योंकि लोग सही खाते थे और पचता था और कसरत करते थे, वो चलता था। लाइफस्टाइल के अंदर पेन नहीं आती। आज के टाइम में खुराक बढ़ गई है, कसरत कम हो गई है। अब अगर आप एकदम यू टर्न मारने की कोशिश करते हैं, वो खराबी है। ये वैज्ञानिक है, गलत है, इम्प्रैक्टिकल है फास्टिंग 20 घंटे 22 घंटे नहीं खाना? नहीं, हमारे कल्चर के अंदर कुछ ऐसे त्योहार है जहां आप बिल्कुल नहीं खाते, फास्टिंग करते हैं, वो आपकी बॉडी को रीबूट में मदद करता है। एकदम चीज बंद हुई, आपकी बॉडी को रीसेट करता है। अगर आपका फोन जब ट्रबल करता है तो हम रीस्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर को रीबूट करते हैं, जरूरी है। लेकिन एवरी डे यू कांट डू दैट, वो मशीनरी खराब है। कभी कभी करते हैं, वो अपने आप रीसेट करता है। हमारा सिस्टम भी अपने आप रीसेट करता है, ह्यूमन बॉडी हील करती है अपने आप। लेकिन टॉर्चर नहीं करना आप। एवरी डे आप 16 घंटे बंद कर दो खाना, कब तक करेंगे? जिस दिन शुरू करेंगे ना 2 महीने 3 महीने बाद, वो वापस गेन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है उसमें सक्सेस तभी है कि 2-3 महीने के बाद आप लाइफस्टाइल को चेंज कर दो। आप 80 से 90% कर नहीं पाते, तो वो दोबारा वही गेन कर लेते हैं। सो रिजल्ट हर चीज में है, लेकिन वो टेम्परेरी है, परमानेंट के अंदर है। परमानेंट के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप परमानेंट के अंदर, घर के अंदर, वही बोल रहा हूँ, तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तेल जो है ना, चेक करें क्या तेल वो आपकी बॉडी के लिए बना है, या वो तेल रिफाइंड है, क्या वो तेल कितना हेल्दी है आपके लिए? वो आपके लिए नहीं है, घर के अंदर 5-6 मेंबर है, उन सभी का है। आने वाली जनरेशन भी वही से यूज कर रही है, और वो भी आने वाले टाइम में शिकार होगी कोलेस्ट्रॉल या किसी और हेल्थ प्रॉब्लम का। उस तेल को स्विच करें। हो सकता है 20 रुपए महंगा वाला तेल ज्यादा बेनिफिट हो, तो हम सस्ता देकर लेते हैं। उस सस्ता क्या करें, हमारी सबसे महंगी जो बॉडी है ह्यूमन की, मिली, उसके मूल्य कोई नहीं है, उसको हम 5-10 रुपए के बदले खराब करते हैं। और जो 100 साल की जिंदगी है वो 80-80, 70-70, 60 रह गई। तो ऑल थिंग इज, जो घर के किचन के अंदर सामान है उसको फिल्टर करें, वो जो क्वालिटी है वो सही। आपको ऑलरेडी मालूम होगा ये अच्छा है ये बुरा है, मालूम है सभी को, लेकिन क्या क्या हम देखते हैं ये 10 रुपए सस्ता है, तो वो जो चेंजेस है वो पूरी फैमिली को हम लेते हैं। ऑफर चल रहा है, ये उसके बदले में फ्री आया है। वो जो ऑफर चल रहा है वो उस बिजनेसमैन को फायदा हो रहा है जो बेच रहा है। जो लेने वाला है उसको देखना है कि उसको जो चीज चाहिए उसमें क्या चल रहा है। तो ये चेंजेस करेंगे किचन के अंदर, क्योंकि किचन आपका हॉस्पिटल है, और जो फूड है वो सारे मेडिसिन है, रियल नेचुरल। जब उसको करेंगे तो आपको वो डॉक्टर और हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि एक ये मिथक है, लोग कहते हैं कि साहब नाश्ता खूब करना चाहिए, जमकर करना चाहिए, और लंच भी अच्छा करना चाहिए, और डिनर जो है बिल्कुल भिखारियों जैसा करना चाहिए ना, बिल्कुल मामूली सा, खराब सा, करो ही मत तो और अच्छा है।
कुछ लोग कहते हैं कि साहब सुबह शाम आप कोई नाश्ता वाश्ता मत करो, 11 बजे अपना लंच कर लो और शाम को 6 बजे अपना खाना खा लो। कुछ लोग कहते हैं कि 5 खाना होना चाहिए और नाश्ता होना चाहिए, फिर आपका लंच होना चाहिए, फिर दोपहर की चाय होना चाहिए, फिर डिनर होना चाहिए, फिर सोते वक्त कुछ दूध वूध होना चाहिए, 5 स्नैक्स होना चाहिए, खाना स्नैक्स सब है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब हर 2 घंटे में कुछ कुछ खाना चाहिए और आपने एक सेवफल खा लिया वो भी एक मील है। अब इसमें इतनी भ्रांतियां हैं और अगर आप सोशल मीडिया पे चले जाओ तो आपको यही समझ में नहीं आता कि आप क्या खाओ क्या ना खाओ और कैसे डाइट करो। बहुत आसान है। तो सही तरीका क्या है मैं जानना बहुत चाहूँ। आसान। ये जो आपने सब बोला है सारा ठीक है। आप कौन हो? क्या आप स्पोर्ट्समैन हो, एथलीट हो, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो? क्या आप कितने एक्टिव हो, फिजिकल कितने एक्टिव हो? जब फिजिकल एक्टिव हो तो आप 2-3 घंटे वाली डाइट पर फॉलो करते हो, रात सोने तक दूध पीते हो। क्यों? आप हर 3 घंटे आपकी बॉडी को चाहिए, क्योंकि आप मेहनत ग्राउंड में या जिम के अंदर फिजिकली मेहनत कर रहे हैं, उस मसल के अंदर, उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज करके बर्न कर रहे हैं, तो आपको वो फूड के थ्रू मिलनी चाहिए। प्रोसेस साइकिल है आपका। दूसरी कैटेगरी के लोग जो 9 से 5 जॉब जा रहे हैं, उनकी लाइफ इतनी बिजी है कि वो जिम तो जो गए नहीं, कभी वॉक भी नहीं कर पाते। वो कैटेगरी अलग है उनके लिए। अब दूसरा है कि आप रात को खाना ना खाइए। खाना नहीं, रात को मतलब स्लो कर दें, क्योंकि क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी जो है सुबह जो उठते हैं प्लेट भरकर खाया जैसे खाते हैं लोग, और उसी फूड का जो तेल बनता है बॉडी में, एनर्जी बनती है, वो आप सारा दिन यूटिलाइज कर रहे हैं। और धीरे धीरे 4, 5, 6 के बाद आप धीरे एनर्जी कम होनी शुरू होती है, आप अनदर मील लेते हैं। तो कहने का मतलब है रात को आपको मील की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो। जब गाड़ी बंद है तो कैसे आप तेल डलवा रहे हैं? जो गाड़ी चल रही है बार बार, वो गैस स्टेशन जा रही है, पेट्रोल पंप जा रही है, उसको बार बार तेल की जरूरत है, क्योंकि उसका वो बैठ नहीं रही। वो बोलते हैं एक्टिव, जो गाड़ी रोज चलती है। और जो बंदा कहता है मैं सुबह मतलब थोड़ी चलाता हूं, तो उसको थोड़ी गैस की जरूरत है। उसमें अलग बात है कि हम जब स्पीडोमीटर में देखते हैं कि तेल कम है, डलवाते हैं, लेकिन हम यहां समझ नहीं पाते कि हम उतने एक्टिव नहीं हैं। तो हमें वो 2 घंटे की जगह हम अगर 3 से 4 अच्छी मील्स पेट भर कर नहीं, कभी खाना को आपने थोड़ा भूख छोड़कर खानी है, तो उस चीज को भरपेट नहीं खाना है, भरपेट नहीं खाना, 1 रोटी कम खाओ। कम खाओ। ये सबसे पहले लाइफस्टाइल यही है कि आपने कम खाना है, और दैट इज इंपॉर्टेंट इन दिस पार्ट। सो सारे फॉर्मूले ठीक है, लेकिन हु यू आर उसके अकॉर्डिंग आप अब जैसे मैन टू मैन वेरी करेगा। एग्जैक्टली। मैं बोलूंगा जो फिटनेस के अंदर एक्टिव है हाईली, वो 5 से 6 मील खानी जरूरी है। हर 2-2.5 घंटे में खाना पड़ेगा, उसको 16 घंटे को बांटो आप, तभी बॉडी में ग्लूकोज बनेगा। हाँ, जो बंदा सारा डेस्क में बैठा हुआ है, उस फिजिकल इतना इन्वॉल्व नहीं है, वो तो काम कर रहा है, तो उसको उतना तेल नहीं चाहिए, उतना फूड नहीं चाहिए, उसको छोटा पोर्शन चाहिए। लेकिन चाहिए सभी को। एक पीस ऑफ एप्पल भी एक मील ही है, वो उतने से गुजारा हो जाएगा उसका। लेकिन बॉडी बिल्डर का नहीं बनेगा, एक एथलीट का नहीं बनेगा, एक क्रिकेटर का नहीं बनेगा। उसने 8 घंटे प्रैक्टिस करनी है, ग्राउंड में उतरना है, उससे बात नहीं बनेगी। उसको प्लेट फुल फूड चाहिए। तो इट्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। एक्सरसाइज का भी क्या ऐसा ही है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है? क्योंकि लोग बोलते हैं कि साहब मेरा दोस्त भी इतनी एक्सरसाइज करता है, वो भी 2 घंटे जिम जाता है, मैं भी 2 घंटे जिम जाता हूँ, उसकी तो बॉडी बन गई या वो उसका वजन तो कम हो गया, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं तो वैसा का वैसा ही हूँ। अक्सर ये शिकायत करते हैं और मैं इसका खुद अपने को देता हूँ कि जब मैं जाता था मेरे दोस्त के साथ तो मेरा दोस्त तो बढ़िया कर रहा था और मैं वैसा का वैसा ही था, तो मैंने छोड़ दिया छिड़का के, यार अपना तो कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं, इसमें देखिए किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, हमारा डीएनए अलग है। हम तो वही बात कर रहे हैं, हम क्लास 1 में 60 स्टूडेंट है, वही पढ़ रहा है, मैं वही पढ़ रहा हूँ, वो कैसे 90% मार्क्स है, मैं कैसे फेल हुआ? देर कमी है आपकी पढ़ने में, आप वो चीज फॉलो नहीं कर रहे जो वो मन मार कर वो कर रहा है, क्योंकि आप 24 घंटे उसके साथ नहीं है, आप सिर्फ 2 घंटे की बात कर रहे हैं। बाकी 22 घंटे वो क्या करता है, कितना डिसिप्लिन है खाने में, सोने में, हर चीज में, दैट इज व्हाट वो की है। तो वो स्कूल कॉलेज के अंदर वो जो बच्चे इकट्ठे क्लास में पढ़ते हैं, वो 2-4 घंटे मैटर नहीं करते, वो घर के बाद रात को कितने में पढ़ रहा है, सुबह कितने उठ रहा है, वहां पर वो टॉप कर रहा है। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो वर्कआउट प्लान भी अलग अलग बनाना चाहिए। ये बाकी डीएनए जरूर है कि किसी का मेटाबॉलिज्म जो इंजन है वो स्लो है, वो बहुत धीरे चल रहा है, उसको खुराक अलग से करनी है। किसी का ये कि वो थोड़ा सा खाता है बंदा तो वही गेन कर रहा है, कोई बंदा इतना खाता है बहुत ज्यादा, हाँ, ये बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं। ये बॉडी स्ट्रक्चर है ह्यूमन। साहब मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, मैंने तो 1 रोटी खानी है और फिर भी मैं ऐसा हो रहा हूँ, और ये देखिए साहब ये तो बिल्कुल पूरा बटर चिकन सूद गया, लेकिन ये ऐसा का ऐसा ही है। वही ना, किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, उसका डीएनए, उसका सिस्टम अलग है। बहुत लोग लकी हैं जो बहुत खाते हैं तब भी गेन नहीं करते, बहुत लोग जो है उनको मेहनत कम करने की जरूरत है।
ये हमारा जो इसको बोलते हैं ना, हमारा डीएनए का बोलते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म जिसको हम कहते हैं। हाँ, वो हर एक का अलग है। तो हम हर एक कार का इंजन की खपत अलग है, उसकी गाड़ी की इतनी माइलेज है, नहीं भाई वो इंजन अलग से बना, वो टोयोटा का नहीं है, वो महिंद्रा की गाड़ी है। आप क्या कंपेयर कर रहे हो? गाड़ी को ब्रांड से करेंगे, इंसान को इंसान से नहीं कर रही, हर एक का इंजन अलग है। सो मेटाबॉलिज्म सेम है। सो हो सकता है मैं आपसे ज़्यादा खाऊं तब भी मैं कम गेन करूं, आप थोड़ा खाएंगे ज़्यादा गेन करेंगे, ये अलग अलग सिस्टम है। तो इसका मतलब आप अपने मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग आप डाइट को स्विच करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो बाहर इंफॉर्मेशन है वो हर तरह की सही है, लेकिन आपके लिए कौन सी इंफॉर्मेशन सही है उसको ढूंढ पाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वंस यू गेट दैट राइट, क्लिक। अच्छा ये बताइए, आप जब जिम जाएं तो क्या कार्डियो करना चाहिए, या वो वेट लिफ्टिंग का वगैरह का जो होता है वो करना चाहिए, या किस तरह की ट्रेडमिल पे दौड़ना चाहिए, क्या किस तरह की एक्सरसाइज एक सामान्य आदमी को जिसको जिम नहीं करना है, लोग जो सिर्फ नौकरी करते हुए 9 से 5 की नौकरी करते हुए फिट रहना चाहता है? मेरे ख्याल से अगर वो बंदा सबसे पहले वॉक करनी शुरू कर दे, चाहे वो पार्क में कर दो, बाहर कर दो, लेकिन आजकल वेदर, आजकल बाहर धूल और डस्ट और पोल्यूशन है, तो जिम के अंदर वो चीज़ करते हैं। कितना करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको चलना चाहिए। देखिए वो बंद हो चुका है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। कितने किलोमीटर रोज एक सामान्य आदमी को चलना चाहिए? नहीं, ये तो अभी डिपेंड करता है कि आप कितने ओवरवेट हो, लेकिन हर एक को 1 घंटा जरूर वॉक करें। आपको ऑलरेडी मालूम है कि आप चल कम रहे हैं, सिर्फ गाड़ी से बैठे, गाड़ी से घर, वो चलना नहीं है, वो तो है ही नहीं। उससे ज़्यादा बच्चे वॉक आजकल भागते हैं स्कूल ग्राउंड के अंदर, गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन हम जब लाइसेंस मिलता है तो हम गाड़ी चलाते हैं, एसी करते हैं ऑन, पसीना आने देते। तो हमें एक ट्रेडमिल पर चढ़ना है, साइकिल करना है, तरह तरह की कार्डियो इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है, पसीना लाना है। वो जो पसीना आ रहा है वो सारी एनर्जी पोर खुल रहे हैं, बाहर आ रहा है, और वो चाहिए। जैसे पसीना आता जाएगा बॉडी डिटॉक्सिफाई करते जाएगी, बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर्ड है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, वजन कम होती जाएगी। बाकी जो वेट ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, अब आपका है कि मैंने अपने मसल को स्ट्रांग करना है। कार्डियो से मसल स्ट्रांग नहीं हो रहे, आप वजन कम कर रहे हैं, दिल आपका अच्छा धड़क रहा है। कार्डियो से यही होता है कि आपका दिल, हार्ट के लिए अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए सबसे बड़ा ऑर्गन है। हम चलते नहीं है, हार्ट हमारा वीक है, हार्ट की एक्सरसाइज तो करते नहीं कोई, बैठ कर अक्सर हार्ट की जो पंपिंग है वो एक्टिविटी से होती है, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए। एब्सोल्युटली, टॉप से बॉटम। जब आप तेजी से चलेंगे, ब्रिस्क वॉक करेंगे, एग्जैक्टली, नॉर्मल वॉक से थोड़ा सा ब्रिस्क हो गई और थोड़ा चला गया। इसीलिए जिम के अंदर इक्विपमेंट्स है कार्डियो के, उस पर टाइमिंग लगी हुई है। आप रोज का टारगेट सेट करें, आज मैं 20 मिनट भाग रहा हूँ, जब वॉक कर रहा हूँ, कल मैं 25 करूंगा। आप अपने उस चीज को धीरे धीरे चेंज करते जा रहे हैं, आपकी बॉडी का रिजल्ट होगा, क्योंकि आपने ऐड कर दिया है अपने रूटीन के अंदर ये। और बॉडी जैसे आप चेंज कर रहे हैं ट्रेडमिल के ऊपर, आपकी बॉडी चेंज होगी। और जो बंदा कहता है कि मैंने अपने मसल को स्ट्रांग करना है, मेरी जो बोन्स है, लिगामेंट्स है, मसल है, 3 बहुत बड़ा फ्रेम है, स्केलेटन के ऊपर मसल्स है, उसको स्ट्रांग करना है, क्योंकि मैं झुका नहीं जा रहा है, मेरे से दर्द होता है, तो क्या करना है आपको? थोड़ा सा वो वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वेट ट्रेनिंग भी आप डंबल और उसके नहीं है, आइसोलेशन मशीन बनी हुई है, जिससे आप अगर बैक की प्रॉब्लम है तो आप मशीन पर बैठे हुए हैं और मशीन को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी बैक को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन जब डंबल उठाते हैं तो वो वजन आपके बैक पे आता है, तो वो फ्री वेट की जगह मशीन्स जो कि हमारी इंजरी और हमारी बॉडी की कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग बनी हुई है जिम के अंदर, मॉडर्न मशीन्स, हम उसका इस्तेमाल करते हैं और अपनी उस मसल को, चेस्ट, शोल्डर, आर्म्स स्ट्रांग करते हैं। सारा दिन हम चलते हैं, लेग का मसल काम करता है, तो उसको स्ट्रांग कैसे करेंगे? तो इसलिए हम थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी करते जाएं, हैवी नहीं करनी, क्योंकि आपके पास वो बॉडी बिल्डिंग और वो गोल नहीं है, इसलिए आपको उस कैटेगरी में जाने की जरूरत नहीं है। आप इतने खूबसूरत लगते हैं माशाल्लाह, मेरी नज़र ना लगे आपको, और आपका शरीर भी बहुत अच्छा है। तो कुछ फिल्मों के ऑफर नहीं आते आपको? कि पंजाब में भी बहुत फिल्में बनती हैं, आप अमृतसर के रहने वाले हैं और बॉलीवुड में भी आपका कनेक्शन है, तो कभी कहा नहीं जाता कि आप हीरो बन जाएं? नहीं, अभी सोचा नहीं, लेकिन जैसे ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है, इस साल शायद आप इस लाइन के अंदर आप मुझे देख लें। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको डिजाइनर न्यूज़ की, और डिजाइनर के तमाम दर्शकों की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं कि हम एक सुंदर चेहरा, सुंदर नौजवान टीवी और फिल्म स्क्रीन पर देखें। आप सुन रहे थे खास मुलाकात में गुरु मान को, जो फिटनेस ट्रेनर हैं और जो नौजवानों को के, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो हीरो हैं, और अपनी बॉडी के ज़रिए, अपने डोले शोले के ज़रिए और अपनी फिटनेस प्रोग्राम के ज़रिए एक स्वस्थ भारत की तरफ लोगों को आकर्षित करते हैं। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।